कल हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे, लाइट का परिभाषा सीखे थे और लाइट का गुण जाने थे, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है लाइट के बारे में। और हम बता दें तुमको कि जितना प्रॉपर्टी हम लाइट का 10 में लिखवाए हैं उतना ही प्रॉपर्टी तुम्हारा 12 में भी होगा, और 10 में भी क्वेश्चन बनेंगे उस प्रॉपर्टी से और 12 में भी क्वेश्चन उससे बनेंगे। बात गुजारना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुमको बताए थे हम ये बात कि लाइट जो है तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, जो कि एक यूनिक चीज था, बात समझे। लेकिन साउंड जो है क्या करता था, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, बात समझे। अच्छा, तो मतलब इतनी सारी चीजें देखें, जो लोग नहीं देखें जाकर के उसको देख सकते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है किरण के बारे में पढ़ना और किरण के समूह के बारे में पढ़ना, जिसको किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज का टाइप पढ़ना है। और टाइम मिलेगा तो हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से ले चल रहे हैं, एकदम जीरो से। जो लोग पढ़े हैं हमारे पास वो भी, और जो लोग नए हैं वो उन लोगों को भी क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग लाइट तो पढ़ लिए, परिभाषा देख ली, और लाइट के बारे में यही सब ना लाइट है जितना हम देख रहे हैं। इस लाइट के बारे में हम तुमसे पूछें तो जानकारी के लिए एक और चीज बता दें कि लाइट जो होता है 2 प्रकार के होता है। प्रकाश कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रकाश कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान से सुनोगे। अब थोड़ा सा बढ़िया चीज बता देते हैं, ध्यान से सुनना। लाइट जो है तुमको 2 प्रकार के होते हैं। लाइट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक जो होता है तुमको, ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम। प्रकाश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है दृश्य प्रकाश, एक होता है दृश्य प्रकाश, और एक होता है अदृश्य प्रकाश। एक दृश्य प्रकाश और एक अदृश्य प्रकाश। इसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, इसको नॉन विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट और नॉन विजिबल। कंफर्म हो? सुनोगे इंपॉर्टेंस। अब जो हमारे पास लाइट होते हैं, अभी तक तो जाने हैं कि प्रकाश क्या करता है, हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है ना। लेकिन आज जो हम सीखेंगे ये लाइट भी 2 प्रकार के होता है। प्रकाश तो है, ये भी 2 प्रकार के। इसमें एगो दृश्य होता है, एगो अदृश्य होता है। दृश्य का मतलब जिसको देखा जा सके, और अ के मतलब नहीं होता है, अदृश्य का मतलब जिसको नहीं देखा जा सके। अब ये कैसी बातें हो गई तुमको कि लाइट है तो कौन सा लाइट तुमको दिखाई नहीं देता, कौन सा लाइट हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? यानी हमारे पास लाइट कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश। अब हम तुमसे पूछें कि इसका परिभाषा पूछे कि दृश्य प्रकाश किसको कहते हैं, तो ध्यान देना कि वह प्रकाश जिसको देख सकते हैं। कौन? मानव का बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। वह प्रकाश जिसको मानव आंख देख सकता है। मानव का बात हो रहा है, फिर रिपीट कराइएगा, रिपीट। वह प्रकाश जिसको मानव आंख देख सकता है उसको दृश्य प्रकाश बोलेंगे, और वह प्रकाश जिसको मानव आंख नहीं देख सकता है उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य प्रकाश। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग के बारे में कुत्ता भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि बहुत ऐसे जानवर है तुमको जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको वो देख सकते हैं। बात समझे? इसलिए जो डिफिनेशन देंगे खुद पर लगा करके देखेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? अच्छा, जैसा शेर वाला मूवी देखा होगा, तानी को बता देते हैं कि शेर की आंख में जो लाइट कलर दिखाई दे, ऑरेंज कलर के दिखाई देता है। बात समझे? तुम्हें कुत्ता का आंख लगाया जा सकता है, ये हम बताएंगे, मानव नेत्र में पढ़ाएंगे तुमको। शेर का भी आंख लगाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमको सारा कलर दिखाई नहीं देगा। शेर को जो तुम कौनो कलर पहनो उसको ऑरेंज कलर के दिखाई देने वाला है। ये बड़ा बढ़िया साइंस है। देखो देखा ना कि अमेरिका के तानी के हृदय जवन है वो सुअर का हृदय लगाया था, जो कि शौक से सुगा कल मर गया वो। तो लगा सकते, ये नेचर का दिया हुआ चीज है। इसको हम उल्टा सीधा करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलेगा लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
तो वही हम तुमको बोल रहे हैं कि दृश्य प्रकाश का जो डिफिनेशन देना है तुमको देना है कि मानव आंख जिसको देख सकता है उसको दृश्य बोलेंगे, या मानव आंख जिसको नहीं देख सकता उसको अदृश्य बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बेचैन हम लोग, एग्जाम्पल याद रखोगे। दृश्य प्रकाश का एग्जाम्पल होता है VIB GYOR। बोले तो विजियोर। क्या है विजियोर? V फॉर वायलेट, VOILAT वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, क्या लो, येलो, ये ऑरेंज, ये रेड। साइकोलॉजी के अनुसार पता चला है कि लड़कियों को सारे कलर याद रहते हैं, सारे कलर जो हमको याद नहीं, अभी हम पढ़ाते हैं ना सारा कलर, लेकिन लड़की बता दे कि जैसे देखो इसका बोलो जी हिंदी बोलो, बैगनी क्या होगा? नहीं, इसका जो देखो हिंदी में हम गड़बड़ा गए, आप बैगनी गड़बड़ाए भी तो सही गड़बड़ाए आ गया याद। ये आसमानी, कौन मानी? ये नीला, ये हरा, पीला। अच्छा, ये वो कुत्ता का भी होता है। ऑरेंज का मतलब बोलो संतरा, ये कौन सी? चंपई, नारंगी, नारंगी। अभी नहीं कि संतरा बोलेंगे, संतरा हमको दीजिए तो संतरा देते रहे थे। नारंगी, कौन गी? आइए लाल। अब ये हम तुम लड़की सोच रहे काहे कहे हैं हमको सारा कलर का, देखिए अल्तवा खरीदता है ना, अल्ता अरे कहाँ भरा जाता है? नाक भरा जाता है, कौन से भरा जाता है? नेल भरा जाता है। ये हाथ के नहीं कूद कर तो पकवानियों बढ़ते हुए देखे, कार्रवाई का देखा पाउडर लगा लेता है पर और चुचुना कर देता है। हेपर लगा लेता कौन जरूरी है? अरे हेपर कौन देख रहा है? अब काम कर मतलब वहाँ नहीं जाएंगे, हेपर कौन जरूरी है? और ये तभी ना दिखाई देगा तब जब तुम्हारा आँख का शटर बंद होगा, जब तुम जानती है कि आँख का शटर बंद नहीं होने वाला है तो हेपर लगा लो। आप देखोगे अब एक और शॉर्ट नाम, हम तो इंग्लिश में इसका शॉर्ट नाम बता दिए, अरे इंग्लिश में तो बता दिए शॉर्ट नाम विजियोर। हिंदी में देखो तो सब के कहो वर्ड ले लो, बै एक बार आसमानी लिख दिया, जामुनी लिख लो, जामुनी। अरे जामुन नहीं देखा है? जामुन जो है ना ब्लैक होता है ना रेड होता है, उसको खाओगे तो उठवा ब्लैक हो जाता है, और जब कम पकता है तो रेड होता है, ज्यादा पकेगा ना तो ज्यादा डीप रेड हो जाता है तो ब्लैक दिखाई देता है। बात समझे कि ना समझे? उसी तरीके से जामुनी हो गया। अब बोलो यहाँ से बै जा नी हा ली नाला, एक और हो गया बैजानी हफी नाला। एक वर्ड में बोलो, बैजानी वाला एक वर्ड में बोलो जी, बैजानी हफी, बैजानी हफी नाला, बैजानी हफी नाला। बै फोर बैगनी, जा फोर जामनी, ह फोर हरा, अच्छा छूट गया, ह फोर नी फोर नीला, ह फोर हरा, पी फोर पीला, नी ना, हाँ न फोर नारंगी, ला फोर ला। बुझा गया कि नहीं? अब सुनो तो ये जो है इस लाइट को हम देख सकते हैं, दिस लाइट इज कॉल्ड विजिबल लाइट, इसे मानव आंख देख सकता है। और ये क्या है? ये क्या है? ये कोई बताएगा एग्जाम्पल? ये क्या है बताएगा? लड़की में, लड़का में नहीं पता है, यानी इसका कहने का मतलब ध्यान से सुनोगे, ये अदृश्य प्रकाश तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ये है वायु, व्हाइट नहीं दिखाई देता है। हाँ क्या है? तो व्हाइट जीता जाता हुआ साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर भी कह रहे हो व्हाइट, भले हम ब्लैक हैं, हम ये
तो हम अपन का बड़ाई करें, बड़ाई करें तो नहीं सब बड़ाई करें, सुनरों के जैसा है तो बड़ा बढ़िया, अरे बड़ाई अपन बोलो जी, अरे जो है वो बोले। चलो जी ध्यान से, अब हम तुमसे पूछे, ध्यान से सुनोगे। इनविजिबल अदृश्य प्रकाश मतलब वह प्रकाश जिसे मानव कान की आँख नहीं देख सकता, उसको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष ऊर्जा। अंतरिक्ष जैसे एक्सरे, रे कौन रे? एक्सरे। एक्सरे का हिंदी एक्स किरण। अब तुम कहो ये का मन टूट गया, का नाम रख दिया। खूब खुश हुए थे कि कुछ बढ़िया नाम लिखिएगा, परमिला उर्मिला इनका रख दिए। ABCD छोड़ करके डायरेक्ट 25वां लेटर आप ले लिए। कौन लेटर है जी? आप सुनोगे। अरे वो जांच कर रहे हैं कि तनिक याद है कि नहीं है, इसलिए तो कौन नहीं बोला कि 24वां कि 25वां। ध्यान देना। अच्छा, एक्सरे, एक्सरे का खोज जो है रोंटगेन वैज्ञानिक ने किया। रोंटगेन। अब क्या हुआ ना, ये लैब चला रहे थे, लैब चलाते वक्त क्या हुआ, साइंटिस्ट ये बन गए। देखो लैब एक ऐसा चीज है ना, लैब चलाते वक्त तुमको प्रैक्टिकल कर रहे थे, वहां से एक अद्भुत किरणें निकली। तो क्या होता है कि जैसे देखना किसी फैमिली में बाल बच्चे नहीं हुआ करते हैं, बड़ा उम्मीद लेकर के लोग बैठा होता है, होता ही नहीं है। लेकिन उस रात को जब सोता है ना, तो सोचता है कि हमारा अगर बेटा होगा ना तो इसका ये नाम रखेंगे। जिसे बहुत दिनों पर होता है, एक शौक जिसको बोलते हैं। बात समझे कि ना समझे? या लड़की होती है, लड़की बड़ा शौक से नाम, जैसे हम रखते हैं शौक से नाम इसको, है ना, तो वो जो है हमारी बेटी नहीं है, ये इल्जाम न लगाएंगे, ध्यान से सुनना। तो ये जो है तुमको मतलब एक शौक से, उसी तरीके से क्या हुआ ना कि ये एक अद्भुत प्रकार के रेस को देखे, मतलब एक डिफरेंट प्रकार के किरणें निकली। अब ये बहुत खुश हो गए कि है ना, ये समझ लो कि हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, मतलब इतना बड़ा रिसर्च हम कर दिए। अब क्या किए कि अब करें जी, एक नाम जो है ना, हम बड़ा बढ़िया नाम सोच करके रखेंगे एक प्रॉपर्टी के आधार पर, है ना। वो नाम सोचते 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 जब तक ये गायब हो गए, मर गए। इसलिए एक्सरे का एक्सरे रह गया, वायरे नहीं हुआ। बात बुझे कि ना बुझे? यानी तुमको ये जो है एक्सरे नाम जो है, एक्सरे मतलब वो तत्काल नाम रखे थे, तत्काल ये हो गया। बाद में जैसे पंडित तत्काल नाम रख दे, चुल्हाई बिलाई, बाद में आप रॉकी हैंडसम तो हई हई फेसबुक पर नाम एकदम लिखता है कि साफ एकदम अंबानी के बेटा है। घर में चुल्हाइया बिलैया नाम है, उर्मिला परमिला मायावती का नाम है, आलिया नाम रखेगा, ये नाम रखेगा। चलो जी ध्यान देना। तो हाँ ध्यान देंगे, एक्सरे, उसके बाद पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण कौन किरण? पराबैंगनी किरण। उसके बाद तुमको आ जाएगा अल्फा किरण, बीटा किरण, जीरा किरण होती है, तुम अभी कौन जानते हो? गामा किरण। ये जो किरणें होती है हमें दिखाई नहीं देती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में किसी को दिखाई नहीं देगी, केवल मानव आंख इसको नहीं देख सकता है। बात समझे? अब देखो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये एक्सरे के बारे में वही लोग एक्सरे कराने जाते हैं। हाथ पैर नाक टूटता है, याद रखेंगे, हड्डियां इधर उधर होती है तो एक्सरे करवाने जाते हैं। लेकिन हम बार बार तुमको कहते हैं हमेशा हेल्दी रहे, हेल्दी। बात समझे? हेल्दी रहोगे तो एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस लड़का या लड़की का 4 से 5 बार अगर एक्सरे हो जाता है, क्योंकि जैसे है यहाँ हाथ टूट के वॉलीबॉल में कल गोड़ टूरी है ना, कल डांट टूरी टूटेगा है, तो एक्सरे 4-5 बार कराइबा और 4-5 बार एक्सरे करा लिया। एक कहने का मतलब तुम सुस्त हो जाएगा, ऊपर एकदम साइलेंट आदमी हो जाता है। याद रखें, मतलब जितनी चंचलता है ना वो सब गायब हो जाती है। ये एक्सरे क्या करता है? एक्सरे में बहुत अधिक पेनिट्रेशन पावर होता है।
पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है वेधन क्षमता। वेधन क्षमता का मतलब बोले तो छेदन क्षमता होता है, मतलब छेदने की इसमें प्रवृत्ति जो होती है ना काफी अधिक होती है। जैसे तुमसे पूछे ना कि यहाँ एक्सरे डाला रहता है, इसको फाड़ करके निकल जाएगी अंदर, तुमको बता रहे हैं इतना इसमें पावर। और इसमें बीच बीच में जो नसें होती है ना तोड़ देती है इसको, जो बहुत कमजोर नस होगी, बहुत कमजोर उसको तोड़ देती है। तो देखना तुमको बता रहे हैं कि जो लोग अधिक एक्सरे करवा लेते हैं ना, अधिक बीमारी जिसको होता है ना, तो देखना बाद में एकदम साइलेंट हो जाता है, मतलब उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। तो ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, बात समझे, उमंग रहेगा, एनर्जी रहेगी, तब हम लोग कुछ कर पाएंगे ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश ना, बात समझे, नोट करो इसको पहले। ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हम तुमको बताए थे कंटेंट में कि किरण के बारे में पढ़ेंगे और किरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, वैसा नहीं हो पाया क्योंकि आज जो है कैमरा हमारा साथ नहीं दिया है, इसके लिए बहुत 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 सॉरी। नंबर समझे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम सीखेंगे हम लोग, अब सारे अभिसारे है ना, और समांतर किरण पुंज सीखने वाले हैं। और उसमें हम बड़ा ही अच्छा तरीके से उसको है ना लेवल बढ़ा करके उसको जिस तरीके से लेवल बढ़ाइए करके पढ़ा रहे हैं 10 में, बात समझे, कहीं से क्वेश्चन पूछे छूटे नहीं, बात समझे। तब तक ले हम लोग मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।